सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। जिवें कि तुहानू पता ही है कि जेकर तुसी मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक सो ये चैनल तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल होएगा। फुल कॉन्सैप्ट तुहानू इत्थे मिलणगे, सारा ही सिलेबस तुहानू इत्थे अवेलेबल मिलेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कितना होया है अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, फुल सिलेबस की प्लेलिस्ट सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तुहानू इत्थे मिलूगा। कुछ भी तुहानू इदा नहीं है कि लभना पेगा है ना, तो आराम नाल तुसीं कुछ नहीं बस टॉपिक सिलेक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। अज जो आप MCQs कवर करन जा रहे हैं, स्टार्ट किया अपन न्यू टॉपिक, 4 टॉपिक रह गए तुहाडे ओनली। आफ्टर दैट तुहाडा MCQs वाला सारा ही टॉपिक जो है मतलब एक तरीके नाल सब कंप्लीट हो जाएगा है ना। फिर आप अगे देखते की करना है। एंड अज आप स्टार्ट करन चले हैं नंबर थ्योरी। 25 क्वेश्चंस करांगे अज आप, 2 या 3 क्लासेस के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर लैके ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर लवां, ठीक है जी। एंड जिन्होंने हाले तक टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्लिक करो लिंक के उपर, आराम नाल तुसी ग्रुप के ज्वाइन हो जाओगे। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादातर नहीं पता होंगे है ना कि किद्दां करनी है, जाओ तुसी ओहदे लई स्पैशल एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तुसी ओहदे विच जाके देख सकते हो। मैं दोबारा ग्रुप के शेयर कर दूँगी, ठीक है जी। एंड इस तो इलावा शेयर जरूर कर दियो अपने फ्रेंड्स के नाल कि हाँ जी अपना जो नंबर थ्योरी का टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड वो भी देख लेंगे, फिर वधिया तरीके नाल उन्हां दी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एंड एक छोटा जा मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करनी सी कि शेयर बहुत घट कर दियो तुसी। अगर तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, दैन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लैके आवांगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे डिस्कस करांगे। बट टोटली डिपेंड करता है तुहाडे रिस्पॉन्स के उपर। अगर तुहाडा रिस्पॉन्स नहीं मतलब मैनूं लग्या बहुत घट है, जिवें कि तुसी हुण शेयर बहुत घट कर दिओ है ना, बट करिया करो है ना, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करांगे इन द फ्यूचर। सो टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आप करांगे या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर तुम मैथ मास्टर कैडर की तैयारी करते हो, ठीक है। तो चलो फिर टाइम नहीं वेस्ट करते, फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट कर दिया। 25 क्वेश्चन होंगे एंड चलते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी तुहानू की दिता होया। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A डिवाइड करता है B नू ते C कोई भी नंबर है देन। हुण देखो अपने को सॉरी B डिवाइड करता है A नू, A बाय B का मतलब की है। अगर तुसी पजल हो जाने हो तो इसनू पहला सिंपल फॉर्म दे विच लिख लो, जिवें आपां बचपन तो यूज करते आ रहे हैं। इसनू अगर आपां कुछ इदा लिख दिए तो उहदे विच कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब की हो गया, इसका मतलब आपां नू सारिआं नू पता है कि जेकर कोई नंबर कुछ इस फॉर्मेट दे विच दिता होया तो इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर नू प्रॉपरली डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। बट इसनू अगर आपां इस फॉर्मेट दे विच लिख दिया तो थोड़ा उल्टा हो जाता है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। अगर कन्फ्यूज हो रहे हो दैन उसनू सिंपल फॉर्म च लिख लो, बट कन्फ्यूजन दे विच अपना क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये कहते अगर सी कोई भी अनदर नंबर है तो दसो जी अपने को 4 ऑप्शनस किहड़ियां ने जिहदे विच एक आंसर राइट होएगा। कहते अगर तुहाडे कोल सी कोई भी अनदर नंबर है तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी अनदर नंबर तुहानू देता कि अगर 2 4 नू प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है तो 4 भी 2 नू करेगा, लाइक दिस इज नॉट द राइट है ना। तो इत्थे अपने को 1/2 आंसर आ रहा है विच इज नॉट राइट। अपने को सी कोई भी इंटीजर है तो जिसनों लेट कर लेने सी मेरे को किहदे इक्वल है 3 दे इक्वल है। हुण मैं इत्थे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि तुहानू कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। इस दे अकॉर्डिंग मेरे को की बनना चाहिए BC बाय A, इसके अकॉर्डिंग मेरे को की बनना चाहिए B बाय AC, और इसके अकॉर्डिंग मेरे को की बनना चाहिए AC बाय B, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेट कन्वर्ट कर लिया अपने। हुण देखो इस अपने को की स्टेटमेंट सही बैठ रही है। हुण BC केड़ी अपने को B की वैल्यू हैगी सी 4 और C की वैल्यू हैगी सी 3 कि 2 इसनू हले भी प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। आई थिंक सो ट्रू, B मैनू आंसर मिल गया, B इसनू प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। स्टिल यू कैन चेक अनदर ऑप्शंस ऑल्सो। ये देखो जी की दिता होया B मेरे को है 4, ठीक है। AC मेरे को किन्ना है 2 and 3, सो ए प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हैगा, सो C इज नॉट द राइट आंसर। B मैनू की दिता होया, B मैनू दिता होया है 4 और AC मैनू किन्ना दिता होया 3 and 2, यू कैन सी ए भी प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा। सो क्लियर है कि मेरे को B ही आंसर है। और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की गल है कि जेकर 4 जो है 2 4 नू प्रॉपरली डिवाइड कर देता, 4 ना कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 2 नू भी डिवाइड करूगा है ना, कोई फर्क नहीं पैंदा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ फाइंड द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 13 ਦੇ प्रिमिटिव रूट्स ਤੁਸੀਂ फाइंड करने ने। प्रिमिटिव रूट्स इन्ना क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चंस बनते हैं और ਆਪਾਂ ਨੂੰ आने चाहिए, ठीक है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। सो दिस इज द मैथड टू फाइंड द प्रिमिटिव रूट्स, ठीक है। हुण देखो किवें देख सकते हो इलर फंक्शन का मतलब की हुंदा है कि उसके जो भी पिछे नंबर्स ने, ठीक है। हुण जिवें 13 तो पहला किहड़े-किहड़े नंबर्स आंदे ने, 13 तो पहला आंदा 1 2 3 अप टू 12 तक नंबर्स आंदे ने। आपां ने वो सारे नंबर्स लैणे ने जिन्हां नाल 13 दी जीसीडी 1 है, जीसीडी इन द सेंस HCF 1 है। तो आपां देख सकते हैं कि 13 नाल सब दी ही जीसीडी 1 है, 13 नाल सब दी ही जीसीडी मतलब HCF 1 है। तो काउंटिंग कर लो, काउंटिंग करके थोड़ा पता लगेगा कि टोटल किन्ने ने 12 ने। वैसे इन्ना करन दी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इसलिए दसिया कि अगर थोड़ा नहीं पता कि इलर फंक्शन फाइंड किवें करना तो हुण पता लग गया होगा। अगर आप गल करिए कि आप करना किवें है क्वेश्चन, तुसीं इत्थे देखो जो 13 है वो 13 मेरे को की है एक प्राइम नंबर है। वैन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर दे विच उस तो पहला वाला मल्टीपल तो कोई होएगा ही नहीं जिहदे नाल उसकी HCF 1 ना आवे, है ना। तो क्लीयर है कि कदे भी प्राइम नंबर की गल करोगे और उसका इलर फंक्शन कढोगे तो हमेशा तुहाडे कोल एक माइनस होके ही आएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं उहदे विच, ठीक है। तो मेरे को की बन गया जी, इलर फंक्शन ऑफ 12 बन गया, ईजी। नाउ हुण इत्थे तुसीं कहोगे कि 11, नो, क्योंकि यह अपने को प्राइम नंबर नहीं है, इत्थे तुहानूं सॉल्व करना पैना। हुण इहनूं सॉल्व करन दा मैथड की है, इहनूं सॉल्व करन दा मैथड है पहला तो 12 दे बना लो फैक्टर्स, 12 दे फैक्टर्स बनाओगे मेरे को आ बन गए 12 दे फैक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, तो यही मेरे को की बन गया 12 1 - 1/2। ये मैंने की किया आप दस देने थानू, एक बार लिख लो, ठीक है। पहला तो जो नंबर है उस तो बाद 1 - 1/, जो मेरे को फर्स्ट फैक्टर है, 1 - 1/, जो मेरे को सेकंड फैक्टर है। अगर कोई होर फैक्टर होंदा तो उसनों आप सेम वे दे नाल लिख दे। तो मेरे को कितना बन गया जी 12 1/2 एंड 2/3 सॉल्व किया 4 आ गया। तो क्लियर है कि मेरे को इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द प्रिमिटिव रूट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी कुछ नहीं आंदा तो कर दोगे, नहीं आंदा तो नहीं करोगे, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि थ्योरम पूछी गई है द प्राइम नंबर थानू अगर कोई p दिता होया दैन p - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 मोड p दिस थ्योरम। इस थ्योरम नूं आपां किस नाम नाल जानदे आ, इहनूं आपां इलर्स थ्योरम कहने आ, फेमिट्स थ्योरम कहने आ, विल्सन थ्योरम कहने आ, जां नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो क्लियर है, दिस इज द विल्सन थ्योरम, नाम है थानू पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच पुछ लिया गया तुहानू ऑर्डर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच तुहानू की पूछा है, तुहानू पूछ लिया ऑर्डर, पूछ लिया किसका 5 mod 12 का। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर फाइंड करने के लिए सब तो पहला जो अही दो नंबर्स थोड़े सामने लिखे हुए हैं इन्होंने दोनों की जीसीडी कढो। मैंने इन्होंने दोनों की जीसीडी कढ़ी मतलब HCF कढ़िया और मेरे को 1 आ गया, मतलब दोनों च कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को HCF 1 है दैन यू कैन से कि जो थोड़ा ऑर्डर है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तो ही फाइंड करोगे। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक द ऑर्डर एग्जिस्ट करता है नहीं, वो जीसीडी का 1 होना जरूरी हैगा, ठीक है। हुण अगर आप अगे गल करिए, हुण देखो इज इक्वल टू 5 mod 12, ठीक है। अगर तुसी 12 नूं 5 नाल डिवाइड करोगे तो थोड़े को 5 ही रिमाइंडर आएगा। तो जेकर मैं इत्थे 5 लिखदी हाँ तो आई थिंक सो कोई भी गलत नहीं हैगा। इसका मतलब की है, इसका मतलब यही है कि जो तुसी 12 नूं 5 नाल डिवाइड करते हो तो थोड़े को रिमाइंडर कितना आंदा है 5 आंदा है। दिस इज अवर रिमाइंडर, सिंपल। तो ये चीज़ आपां नूं पता होनी चाहिए, ठीक है। हुण अगे चलिए, अगे अगर आप गल करिए, हुण मैं थोड़ा अगे वध जाने हैं क्योंकि मैनू इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर किद्दां फाइंड करना है, आपने कोशिश करनी है कि इत्थे मेरे को 1 आ जाए, जिथे मैंने अंडरलाइन किया उत्थे 1 आ जाए। अगर उत्थे 1 आ गया दैट्स मीन थानू थोड़ा ऑर्डर मिल गया, ठीक है। स्केयरिंग कर दो, इधर स्केयरिंग करोगे कितना बन जाएगा 5 स्केयर बन जाएगा। इधर स्केयरिंग करोगे तो एक तरीके नाल कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। इधर मेरे को कितना बन जाएगा mod 12, ठीक है। हुण तुसीं करके देखो इन्हां दोनों दी डिवाइड, 25 नूं 12 ते डिवाइड करो जी, 25 नूं 12 ते डिवाइड करो, है ना। मैं करके भी दिखा रही हूँ बच्चे वांगू। तो इत्थे मेरे को कितना बच गया रिमाइंडर 1। सो इत्थे जेकर तुसीं 25 लिखण दी जगह रिमाइंडर लिखोगे विच इज 1 तो सही बैठूगा। दिस इज माई रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर की जगह तो रिमाइंडर ही लिखांगे। तो मेरा मेन फोकस यही सी कि कुछ भी करके मेरे को इत्थे की आ जाए 1 आ जाए, जो कि आ भी गया। तो मतलब हुण मैनू मेरा ऑर्डर मिल गया। हुण तुसीं सोचोगे ऑर्डर 1 है, जी नहीं, ऑर्डर जो है इसकी पावर है। दिस इज माई ऑर्डर। सो नाउ वी कैन इजिली से दैट कि अपना ऑर्डर की है 2 विच इज ऑप्शन बी।
ठीक है, कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आई हैव टू चेक द GCD ऑफ 2 and 5। वट इज द GCD ऑफ 2 and 5? 2 and 5 की GCD हैगी 1, मतलब जो अपना ऑर्डर है वो एग्जिस्ट करता है, फिर ही अगे बताएंगे। चलो हुण अगर आप गल करिए, मेरे को है 2 mod 5, अगर मैं इत्थे 2 लिखदा तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जेकर मैं 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करूँगी तो इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरे को 2 रिमाइंडर आ रहा है ना। स्केयरिंग कर दो, मेरे को इतने कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, 2 दी पावर 2, चलो 4 नहीं लिखते, 2 दी पावर 2 ही लिख दिया, 2 दी पावर 2, इधर मेरे को कितना बन गया 4 बन गया, mod 5। हुण डिवाइड करके देखो, 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करोगे, हले भी रिमाइंडर मेरे को 4 ही आ रहे हैं। अगेन एक होर पावर कर दो, 2 दी पावर 3 हो जाएगी, इतने मेरे को कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतने मेरे को कितना हो जाएगा mod 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हुण इहदे विच देखो अपने कोल की बन रहा, हुण जेकर मैं 8 नाल 5 ਨੂੰ डिवाइड करा तो मेरे को कितना आ रहा है रिमाइंडर, मेरे को 3 रिमाइंडर आ रहा है। सो इत्थे 8 नहीं आएगा जी, इत्थे 3 आएगा, है ना। नैक्सट अगर आप गल करिए, बट मैंने 3 नहीं चाहिए, मैंने 1 चाहिए, दोबारा पावर कर दो, 2 दी पावर 4 कर दो, मेरे को कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, इत्थे मेरे को हैगा mod 5। नाउ यू कैन सी कि जेकर मैं 16 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करा तो मेरे को कितना रिमाइंडर आ जाता है, 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो मतलब इतने 6 ना आके इतने कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इतने रिमाइंडर मेरे को कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, सो हुण मेरे को रिमाइंडर 1 सॉरी आ गया, तो मतलब ये जो है ये मेरे को की है ऑर्डर है, दिस इज माई ऑर्डर। सो माई आंसर इज डी ऑप्शन विच इज 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कॉनिकल फॉर्म ऑफ 360 इज 360 ਦੀ ਕੋਨਿਕਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਨਿਕਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈंने 360 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। 360 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, 2 ਤੇ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 180, फिर 2 ਤੇ ਗਿਆ 90, फिर 2 ਤੇ ਗਿਆ 45, 3 ਤੇ चला जाएगा 15, 3 ਤੇ चला जाएगा 5 सॉरी 5। ठीक है, तो मतलब मेरे को की बन गया 2 ਦੀ पावर 3, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, these are the factors। this is known as conical form of any number। so which is the right answer here? C, not addition। ठीक है, not anything else, prime factorization ਨੂੰ ਹੀ conical form ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 7 ਕਹਿੰਦੇ अगर p ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ भी प्राइम नंबर है such that p जो है ab जो है p ਨਾਲ properly divisible है, p a ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ p b ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, तो दसो एक किहड़ी थ्योरम है जो है। हुण इहदे विच कुछ नहीं है, तुहानूं थ्योरम का नाम पता है, तुसीं फटाफट टिक करके 1-2 सेकंड के अंदर अंदर अगे वध जाओगे, नहीं पता तो तुसीं थोड़ी देर पहले के सोचोगे कि की हो सकता है, की हो सकता है, की हो सकता है, अदरवाइज फिर स्टॉप है ना। तो इत्थे लिखा हुआ है यूक्लिड्स लैमा, यूक्लिड्स थ्योरम, बोथ जां नन। तो देखो बोथ जां नन वाला तो कॉन्सैप्ट है ही नहीं, ਜਾਂ ਤਾਂ ही लैमा है ਜਾਂ थ्योरम है, तो मैं तुहानूं दस दा दिस इज नोन एज यूक्लिड्स लैमा। ठीक है जी, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स लैमा, जो कि अपन दस दे कि अगर 2 नंबर से प्रोडक्ट प्राइम नंबर ना प्रॉपर्ली डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर किसी एक नंबर ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ डिवाइड करूगा। ठीक है, विच इज अ कॉमन थिंग ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की कहता है द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स इज इनफिनाइट इज। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਫਿਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 11 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 13, 17 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूक्लिड्स लैमा है, थ्योरम है, बोथ है ਜਾਂ नन है। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਮਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ तो ऑब्वियसली ये थ्योरम होएगी, है ना। जगह आप तुक्का लगाने की कोशिश भी करिए, ठीक है, खैर आपको पता होना चाहिए तुक्का आप लगाना नहीं, तो दिस इज नोन एज द यूक्लिड्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज d ऑफ p के। नाउ वी फर्स्टली शुड नो दैट कि d है कि जो तुसीं इत्थे d लिख दिता वो d है कि द d इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, d इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स कि उसके किन्ने डिवाइजर्स ने। कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लो, ठीक है, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। 6 से मैं देखा किन्ने डिवाइजर्स ने, यू कैन सी दैट 1 2 3 ते 6 और 4 डिवाइजर्स ने, है ना। तो मतलब d ऑफ 6 मेरे को की है 4 है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। d इज नोन एज नंबर ऑफ डिवाइजर्स।
तो अगर अपने को p हुण p मेरे को जनरली हमेशा प्राइम नंबर होंगे, तो p मेरे को कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की कुछ भी पावर दी हुई है, लाइक 2 दी पावर ला लो, है ना, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 दी पावर ला लो, मैंने 3 दी हुई है, तो ये दसो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे बई, ये तो क्लीयर है ना। 2 दी पावर का मतलब की है 2 होएगा 2 होएगा 2 होएगा, तो एक 1 तो होना ही होना है ना, 1 आप छड़ नहीं सकते। अच्छा कोई होर क्यों नहीं हो सकता, होर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के होर कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं, तुसी 2 ले लो 3 ले लो 7 ले लो, एनीथिंग यू कैन, के दी वैल्यू तुसी 3 नहीं लैनी, कुछ होर लैनी, कुछ भी ले लो, तुहाडे कोल हमेशा एक वध फैक्टर ही बनेगा। तो मतलब क्लीयर है कि तुहाडे कोल p दी पावर k अगर दिती है तो उसके डिवाइजर्स कितने होया करनगे k+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हुण तुहानू पूछ लिया डिवाइजर्स ऑफ 360 कितने होंगे, तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप हुणे 360 नू सॉल्व कर चुके हैं, ये फैक्टर्स बना चुके हैं, ये फैक्टर्स मेरे को कुछ इस तरीके नाल बने सी। ठीक है, तो हुण तुसीं देख लो 3 4 5 6, तो मतलब मेरे को 6 बन रहे हैं, है ना। बट अपने कोल ये नहीं हैगा कि आप 6 लिख देंगे, वो गलत हो जाना है। जो तुहाडे कोल कोई लार्ज नंबर हो जाता है ना, तो मेरे को सिर्फ तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ने, बहुत सारे इदा के नंबर्स ने जो प्राइम नहीं है और इसके फैक्टर भी है, तो नंबर तो फिर विच मिक्स हो जाएंगे और थानू कन्फ्यूज करने लिए 6 दिता भी होया ऑप्शन दे विच, तो उस चीज़ को ध्यान दे विच रखना है। ठीक है, तो हुण देखो अपने को जो भी थोड़े कोल कोई लार्ज नंबर आ जाता है, तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप किवें फाइंड कर सकते हैं, जो पावर्स दित्तियां हुई ने उन्हां विच एक ऐड कर दो, 3+1 2+1 1+1 कितना आ गया जी, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 24 आ गया, तो राइट आंसर की हो गया बी ऑप्शन विच इज 24। सो हेयर इज अ मेथड। ठीक है, जो भी पावर है थोड़े को उसके विच 1 एडिशन कर दो। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ यू कैन सी द अनदर सिंबल, दिस इज नॉट डी, ये कुछ होर सिंबल है, तो यह अपने को वैसे तो एक तरीके नाल देखिए ध्यान नाल, तो ये अपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अपने को जो तुसी गल करते हो कि जो भी थोड़े को डिवाइजर्स हैगे ने, पहला तो आप काउंटिंग की सी, पहला तो आप काउंटिंग की सी गिनती दे विच किन्ने ने, 1 है 2 है 3 ने 24 ने 25 ने 26 ने। हुण आपां उन्हां शब्दां की कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। हुण आपां नूं पता लग गया कि p दी पावर k दे किन्ने डिवाइजर्स हुंदे ने, आपां नूं पता लग गया कि p दी पावर k दे k+1 डिवाइजर्स हुंदे ने, उन्हां सब दा आपस दे विच एडिशन दसना है आपां, तो इसका सीधा सीधा मैथड हुंदा है दैट इज सी ऑप्शन। ये तुहानूं एज इट इज याद रखना पएगा कि व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द डिवाइजर्स, तो तुसीं ये वाला मैथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, अगली एग्जाम्पल हैगी, आप अगली एग्जाम्पल के नाल समझ लैने आ। क्वेश्चन नंबर 12 जिहदे विच 360 दिता होया, 360 दे विच देखो आप ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए हुए ने, दैट इज 2 दी पावर 3 3 दी पावर 2 एंड 5 दी पावर 1। गिनती दे विच 24 सी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काउंटिंग, आप गल कर रहे हैं सम दी, सम ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा। तो हुणी हुणी जो तुसीं फॉर्मूला पढ़ के आए हो वो की है, p पावर k+1 -1 ओवर p-1, यही सी ना। ठीक है, तो हुण इसके जो भी फैक्टर्स दिते हुए ने उन्हां सब नूं लै लो। ठीक है, उन्हां सब नूं लै लो। हुण p देखो मेरे को की है 2, p दी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, उसदे विच जो ए देखो, इसनूं मैं एक बार लिख लैनी है, उसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है, इसदे विच 1 नूं ऐड करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, -1 k+1 है ना, डिनोमिनेटर दे विच 2 -1। ठीक है, हुण अगे आ जाओ, वापस अगे आ जाओ 3 दे उपर, 3 दी पावर कितनी है 2 दे विच एक ऐड करोगे 3 -1 3 -1, अगले दे विच 5 दी पावर 2 -1 ओवर 5 -1। समझ आया, पावर दे विच एक ऐड करते जाना है, नाल जो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है उन्होंने लैंदे जाना है। ठीक है, तो बस इसनूं सॉल्व करना है, 16 -1 करांगे 15, 3 दी पावर 9 -1 8 ओवर 2, 10 -1 7 ओवर 4। ठीक है, इन्हों इतना कैंसल कर देंगे, 5 × 7 करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, पिछे 0 आएगा, तो सारे पिछे 0 है। हाँ 15 7 जस्ट इन्ना का आएगा, कुछ गड़बड़ की है मैंने। ओके ओके ओके, इतने 9 नहीं आएगा, तो 3 दी पावर 3 है, तो 27 -1 करांगे तो 26 बनेगा। सो थोड़ी जी कैलकुलेशन इतने सही कर लियो, है ना। तो राइट ऑप्शन इतने तो होएगा डी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लियो, आराम नाल आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ d of mn is equal to d of m and d of n ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਹੈ LCM 1 ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ LCM ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ GCD 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ LCM 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ GCD 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ GCD of AB which is equal to AB is always ਕਹਿੰਦੇ GCD ਜੋ ਹੈ A and B ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ AB ਦੇ ਕਦੋਂ सॉरी हाँ सॉरी GCD जो है मेरे कुछ इस तरीके ना रिप्रेजेंट की जाती है इक्वल टू के साइन करके मैं पजल होगी सो इसको इग्नोर करो ठीक है तो GCD जो है जो कि इस तरीके ना रिप्रेजेंट की जाती है वो हमेशा की होंगी है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होंगी है लैस दैन इक्वल टू 1 होंगी है 1 दे ही इक्वल होंगी है और कुछ आंसर ही नहीं आता जब सिर्फ 1 दे इक्वल होंगी है इक्वल नहीं हो सकती तो ये तो क्लीयर जी गल है कि जो HCF है वो अपने को 1 तो वड्डा होंगे HCF 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है HCF कैन बी एनीथिंग डिपेंड ऑन द नंबर्स ठीक है तो अपने को HCF कुछ भी हो सकता है बट एक तो छोटा कदे भी नहीं होंगे जेकर आप कहिए सिर्फ 1 होंगे तो वह गलत गल है रही गल इन्हों दोनों की तो एक हो सकता है जिमें 2 प्राइम नंबर ले लो तो इन्हों का HCF 1 तो है ना सो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1 इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ठीक है ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी की दिता होया नंबर ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 17 हम 17 के प्रिमिटिव रूट्स आप कढ़ने ने फटाफट दसो फिर की इसनूं सॉल्व करोगे 17 के प्रिमिटिव रूट्स अगर तुसीं कढ़ोगे तो किवें कढ़ोगे इलर फंक्शन ऑफ 17 क्योंकि 17 का इलर फंक्शन की होंदा है 16 होंदा है तो इसके प्रिमिटिव रूट्स कढ़ लो उस तो पहला आप की करांगे 16 के फैक्टर्स बनावांगे विच इज़ 2 पावर 4 तो कुछ करने की ज़्यादा इस जरूरत पैनी नहीं क्योंकि हुण काफ़ी सिंपल जा हो गया तो हुण आप की करांगे 16 1 माइनस 1 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 16 1 ओवर 2 एंड आफ्टर सोल्विंग द क्वेश्चन वी गेट अवर आंसर विच इज़ ऑप्शन सी दैट इज 8 ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ठीक है इफ कहते A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलू M दैन A M कि इक्वल होएगा B M दे सिंपल इन्हों दोनों की जो GCD है वो इन्हों दोनों की GCD दे इक्वल होंगी है ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 अपने कोल की है A डिवाइड बाय M B डिवाइड बाय M दैन कहते उन्होंने जी GCD है वो डिवाइड करेगी M नूं जां LCM है हुण आपां इत्थे एग्जांपल ले लैणे लेट जो है M जो है A नाल प्रॉपरली डिविजिबल है M जो है वो प्रॉपरली B नाल डिविजिबल है मैं M की वैल्यू ले लैनी है 4 8 ले लैनी है ठीक है 8 2 नाल प्रॉपरली डिविजिबल है 8 4 नाल प्रॉपरली डिविजिबल एग्जांपल लैके देख रहे हैं 2 ते 4 का LCM GCD कितनी होगी 2 होगी ठीक है कि 8 इन्हों दोनों की GCD मतलब 2 नाल प्रॉपरली डिविजिबल है मतलब ये तो सही हो गया ठीक है कि 8 इन्हों दोनों के LCM मतलब 4 नाल डिविजिबल है तो मतलब ये भी सही हो गया तो क्लीयर है कि जेकर थोड़ा नंबर M नाल दोनों नाल मतलब एक नंबर दोनों नू डिवाइड कर रहा तो उन्होंने GCD ते उन्हों दी LCM नू भी डिवाइड करेगा द राइट आंसर इज C विच इज बोथ क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ that is 35 congruent to A ਮੋਡੂਲੋ 8 ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ as we all know that ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ठीक है तो मतलब मेरे को की है एक तरीके ना 35 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दूंगी तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 8 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगी तो पूरा डिवाइड हो जाऊगा कहना मतलब तो यही है ना रिमाइंडर की कहता है रिमाइंडर यही कहता ना कि जो 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੂੰ माइनस किया जाएगा तो थोड़ा जो भी नंबर होएगा उस दे नाल 8 पूरा डिवाइड करेगा है ना तो हुण जेकर तुसीं 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦੀ वैल्यू 2 ले लैंदे हो 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करोगे 33 कि 33 8 नाल पूरा डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा सो ए इज नॉट अवर आंसर उस तो बाद 3 माइनस करके देखो 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 माइनस किया 32 कि 32 8 नाल पूरा डिवाइड हो रहा यस तो मतलब B इज द राइट आंसर 4 माइनस करके देख लो 34 आ जाऊगा है ना तो वो भी नहीं डिवाइड होंगे 0 भी नहीं होंगे तो क्लीयर है कि B इज अवर राइट आंसर चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 इलर फंक्शन सॉरी 5 फंक्शन इलर फंक्शन फाइंड करना है 360 का ठीक है तो आई थिंक सो ये तो हम आराम नाल आपां कर ही सकते हैं बट स्टिल इसनूं चलो देखते हैं डिस्कस करते हैं बाकी ये नाल दे कई क्वेश्चन तो आपां कर ही लए ने है ना दैन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 360 जो कि आपां बना चुके सी दैट इज 2 दी पावर 3 3 दी पावर 2 एंड 5 दी पावर 1 जो भी अपने इलर फंक्शन फाइंड करना होंगे तो आपां किवें करते हैं आपां करते हैं 360
1 माइनस 1 ओवर फर्स्ट फैक्टर, 1 माइनस 1 ओवर सेकेंड फैक्टर, 1 माइनस 1 ओवर थर्ड फैक्टर। सिंपल। सॉल्व द आंसर। कितना आ जाएगा जी मेरे को 360, 1/2, 2/3, 4/5। ये थोड़े याद रखने पैणगे भी किदा मतलब किता जावे है ना। तो 60 आ गया मेरे को, ये मेरे को आ गया 12 एंड 12 8 मेरे को होंगे 96। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ GCD 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ GCD 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ GCD D ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ GCD ਕੀ ਆਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 2 ਐਂਡ 4, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈंने GCD ਕੱਢੀ which is 2 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, समझ आ गया। दिस इज माई A, दिस इज माई B एंड दिस इज D। मैंने कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर लिया, 3 लिया, चलो 3 नहीं आप -3 लेने, मेरी मर्जी कुछ भी लईए है ना, -3 लेने। तो 3 अगर आप -3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, -6 ਆ ਜਾਂਦਾ, -12 ਆ ਜਾਂਦਾ। तो सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। बट एज वी नो कि GCD कदे भी ग्रेटर दैन मतलब हमेशा 1 तो ग्रेटर होंगी है, दैन ये हमेशा पॉजिटिव होंगी है, ये नहीं है कि आप माइनस नूं नाल लेके चलांगे। ठीक है। सो तुसी ये कह सकते हो कि जो मेरा आंसर आया वो मोड ऑफ -3 इंटू जो D सी मतलब 2 सी वो आया है ना। तो मतलब हुण तुसी समझ गए होंगे कि केड़ा आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर सही है। आंसर कांट बी नेगेटिव। आप इत्थे ध्यान रखना है कि KD आप नहीं लगा के आना, आप मोड KD लगा के आना है, क्योंकि उत्थे आंसर मतलब इंटीजर तुसी अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहते थोड़ा जो 5n है वो ईवन होएगा, इलर फंक्शन तो हमारे को ईवन होएगा। इलर फंक्शन की हुंदा अपन सब नूं पता ही है ना, इलर फंक्शन की होएगा, ईवन होएगा कदों, जो तुहाडे कोल n दी वैल्यू 0 है, जो तुहाडे कोल n दी वैल्यू 1 है, जो तुहाडे कोल n दी वैल्यू 2 है, जो तुहाडे कोल n दी वैल्यू 3 है ना। तो ये क्वेश्चन है जो तुहाडे कोल n दी वैल्यू 3 है और तुहाडे कोल इलर फंक्शन की होएगा, ईवन होएगा। क्यों, कट के देख लो। ठीक है। इलर फंक्शन 1 का कड्डोगे, 2 का कड्डोगे, 3 का कड्डोगे तो तुहाडे कोल 3 का इलर फंक्शन की आएगा, 2 आएगा। इलर फंक्शन 3 का की आएगा, 2 आएगा है ना। सो इट इज वेरी सिंपल। 1 का इलर फंक्शन की हुंदा 1 हुंदा। ठीक है। 2 का इलर फंक्शन की हुंदा 1 हुंदा और 3 का इलर फंक्शन की होएगा 2 होएगा। सो ऑलवेज थोड़े को ऑलवेज मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो थोड़े को देखो हूँ तुम कहोगे 0 का इलर फंक्शन नहीं कट सकते आप। इलर फंक्शन उदो ही कट सकते हो जी जो थोड़े को n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो, मतलब या तो 1 हो या 1 तो वड्डी हो, 0 के लिए तुम कट ही नहीं सकते। क्लीयर है। इलर फंक्शन 1 का कितना होंगे 1, याद रख लो इसनों। इलर फंक्शन 2 का कितना होंगे 1, प्राइम नंबर है, एक कट के आ जाऊगा। 3 भी प्राइम नंबर है, एक कट के आ जाऊगा। तो ईवन केड़ा है 2 है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 कहते यही तुहाडे कोल ओड होएगा व्हेन इलर फंक्शन तुहाडे कोल की होएगा, ओड होएगा जो तुहाडे कोल n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 हो जाती है, जो तुहाडे कोल n की वैल्यू लेस दैन 2 हो जाती है, जो तुहाडे कोल n की वैल्यू दे नाल इक्वालिटी देती इन्होंने हुण। ठीक है। कुछ फर्क नहीं रखा, इक्वालिटी देती। तो दसो फिर इस दे विच राइट आंसर केड़ा होगा है ना। हुण इहदे विच जेकर तुसीं ध्यान नाल गल करो n तो वड्डी हो जाती है। हुणे आपां n की वैल्यू 3 लैके चले आ, हुणे आपां n की वैल्यू 3 लैके चले आ। सो जेकर तुसीं देखो तो उहदे विच तां मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया। सो ग्रेटर दैन वैल्यू दे लिए आपां ऐ नहीं कहंदे कि हमेशा ही पॉजिटिव आऊगा, ओ सॉरी हमेशा ही ईवन आऊगा। इट कैन बी ईवन एंड इट कैन बी ओड, इट कैन बी एनीथिंग है ना। अगर तुसीं छोटी वैल्यू की गल करो तो अपने को सिर्फ एक ही नंबर बच जाता है 1, जिहदी वैल्यू 1 है विच इज ट्रू है ना। अगर आप सी ऑप्शन की गल करिए तो अपने को 1 भी आ जाता है और 2 भी आ जाता है। सो यू कैन सी इत्थे भी मेरे को ओड आंसर आ रहा है, इत्थे भी मेरे को ओड आंसर आ रही है। तो दोनों के विच एक्यूरेट आंसर केड़ा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो इनू भी नहीं लैके चलांगे क्योंकि आप 1 नूं क्यों छड्डीए है ना। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते किसी भी फंक्शन का इलर फंक्शन किसी भी नंबर का इलर फंक्शन करते हो एक घट के आ जाता है। हाँ हाँ ये तो कितनी बार यूज कर चुके जो नंबर थोड़े को प्राइम है, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जी कहते मान लो दो नंबर्स ने, दोनों की GCD 1 आ रही है, आप लै लें अपना की जाता है 2 ते 3 लै लिया, दोनों की GCD 1 है तो ठीक है। दोनों की स्केयरिंग करती, इधर स्केयरिंग करती, इधर स्केयरिंग करती, तो हुण दसो GCD कितनी है, हुण भी तो GCD 1 ही है। जगह तुसीं आह वाले 2 नंबर नहीं लैने, तुसीं कोई होर 2 नंबर लै लो।
3 एंड 4 ले लो है ना, 3 एंड 4 ले लिया, इसकी जीसीडी 1 है, इसके विच स्केयरिंग की, इसकी स्केयरिंग की तां भी जीसीडी 1 है। सो अगर तुहाडे कोल 2 नंबर की जीसीडी 1 है दैन आफ्टर स्केयरिंग तुहाडे कोल जीसीडी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इट इज नॉट 2, नॉट 2 क्यूब, नॉट 2 पावर 3, नथिंग। ठीक है, तो ये तो सी जी अज की क्लास जिहदे विच आपां ने 25 क्वेश्चनस डिस्कस किए ने नंबर थ्योरी के। नैक्सट क्लास दे विच भी आपां कुछ क्वेश्चनस लैके आवांगे, तुहाडे लई कोशिश करूँगी मैं है ना 2-3 क्लासेस दे विच कवर कर देवां एंड नंबर थ्योरी टॉपिक अपना, फिर आपां थोड़ा अगे बढ़ांगे। ठीक है, जिन्हां ने हाल तक टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक हैगा, ज्वाइन कर लो। और टैलीग्राम ग्रुप दे विच एक पिन मैसेज मिल जाएगा तुहानूं, उस पिन मैसेज उपर क्लिक करके तुहानूं जो है टीचमेंट जो ऐप है उसदे विच तुसीं आराम नाल जाके अपना जो एनरोल कर सकते हो। मेरी अप्रूवल तो बाद तुसीं जो है टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट दिया करो है ना, टेस्ट दिया करो। मैराथन्स लगाने तो बाद अपने टेस्ट होंगे ने तो वधिया रहणगे तुहाडे भी है ना। बाकी तुसीं तैयारी तो अपनी बहुत वधिया करी भी जाते हो। शेयर कर दिओ ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल, बहुत शेयर करया करो एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, कोई भी थानू डाउट होया यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ जो आप +2 क्लास का नवा बैच शुरू किया है थोड़ी जी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही लगा लो है ना, तुसीं ही कर सकते हो, होर कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती इन्ना ज़्यादा शेयर, एक पर्सन किन्ना कर लेगा, तो थोड़े हाथ दे विच ही है, तुसीं ही कर सकते हो। प्लीज़ शेयर इट एज मोस्ट एज पॉसीबल। ठीक है, जिहड़े भी बच्चों को लोड़ है, मैं इदां नहीं कहती कि करो 100%, बट जिन्होंने लोड़ है उन्होंने जरूर करो। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर।